में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव 2026 के नतीजों ने शहर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। परिणाम सामने आते ही कहीं ढोल नगारों के साथ जीत का जश्न मनाया गया तो कहीं हार की मायूसी चेहरों पर साफ नजर आई। इस चुनाव ने न सिर्फ पुराने राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त किया बल्कि कई नए और युवा चेहरों को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। 78 सीटों वाली उल्लासनगर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 37 सीटों पर कब्जा जमाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 36 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। इसी के साथ ही पैनल 16 से साईं पक्ष की एक सीट और पैनल 12 से एक अपक्ष उम्मीदवार की सीट अपने खाते में करते हुए शिवसेना का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। हालांकि बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए अब भी दोनों प्रमुख दलों को वंचित अघाड़ी का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। पैनल 18 में वंचित अघाड़ी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में वंचित अघाड़ी की भूमिका किंग मेकर की बन गई है और शहर की राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बीजेपी और शिवसेना दोनों दलों ने महापौर पद पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक जोड़ तोड़ तेज हो चुका है और बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में कौन सा दल बाजी मारता है, इस पर पूरे शहर की निगाहें टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा, कैसे बैठेगा आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे। वंचित के 2 या कांग्रेस का 1 जो जीत गया है वो आपको सपोर्ट करेंगे? अभी ऐसे कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा, आने वाले समय में सब आपको दिखेगा। आपने कहा बीजेपी का महापौर बनेगा, कौन होगा चेहरा? चेहरा अभी तक क्योंकि रिजर्वेशन आई नहीं है तो चेहरा अभी कोई बोल नहीं सकते हैं। रिजर्वेशन के बाद चेहरा निश्चित किया जाएगा। काठावर बहुमताच्या दूर आहात, मॅजिक फिगर कशी कमी होणार? नाही, आम्ही बहुमतात आलेलो आहोत, बहुमतावर आलेलो आहोत। 78 सीट आहे, 39 पाहिजे आणि 39 मध्ये आम्ही आमच्याकडे 39 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत आमचे आणि बहुमत आमचं आहे। आम्ही महापौर बसवणार, शिवसेनेचाच महापौर होणार। दोघांच्या 38 आहे, एक अपक्ष आहे। एक अपक्ष आहे तो आमचा पुरस्कृत अपक्ष आहे शिवसेनेचा 39 आणि 2 वंचित आणि 1 काँग्रेस शिवसेनेबरोबर आहे सुरुवातीपासून, म्हणून आम्ही शिवसेनेचा महापौर बसणार। शिवसेनेकडे बहुमत आहे, शिवसेनेचाच महापौर बसणार। आपको बता दें, इन चुनावों में कई अनुभवी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कई नए और युवा उम्मीदवारों ने पहली बार जीत दर्ज कर राजनीति में मजबूत एंट्री की है, जबकि पराजित प्रत्याशियों के चेहरों पर निराशा साफ झलकती रही। चुनाव परिणामों से यह साफ हुआ है कि मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा और पारदर्शी प्रशासन जैसे मुद्दे निर्णायक साबित हुए। कई वार्डों में बेहद कम मतों के अंतर से जीत हार तय हुई है, जिससे मुकाबले की तीव्रता को और उजागर कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनपा चुनाव 2026 आने वाले वर्षों में उल्लासनगर की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। गठबंधन और समर्थन को लेकर जारी राजनीतिक सरगर्मियां इस चुनाव को ऐतिहासिक बना रही हैं। कुल मिलाकर उल्लासनगर की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपने वोट की ताकत से बड़े राजनीतिक समीकरण को बदलने की क्षमता रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर का अगला महापौर कौन होगा और किसके हाथ में सत्ता की बागडोर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।